हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे। जहां तक मैंने आप लोगों को टॉपिक पढ़ाया है वहां तक आपको सारी चीजें क्लियर होंगी, चीजों को सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये चैनल फुल्ली तरीके से डेडिकेटेड है क्लास 10th के बच्चों और 9th के बच्चों के लिए, जिसमें मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ को बारी बारी से पढ़ा रहा हूं, जिसमें आपको एग्जाम तक सारे सिलेबस को कवर करूंगा और एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं इस पर डिस्कशन करूंगा। साथ ही साथ आपको पढ़ाते वक्त मैं ये बताऊंगा कि कौन सा टॉपिक पे आपको ज्यादा फोकस करना है, किस पे आपको बस केवल पढ़कर निकल जाना है, क्योंकि हम लोग सिलेबस पढ़ रहे हैं। याद रखना, क्योंकि हम लोग सिलेबस पढ़ रहे हैं इसलिए हम लोग पढ़ेंगे हर एक चीज, लेकिन पढ़ना और एग्जाम के लिए एक अलग अलग चीज है। एग्जाम में पढ़ना एक अलग चीज है और ऐसे सिलेबस पढ़ना एक अलग चीज है। तो फिलहाल हम लोग पढ़ाई करेंगे, फिर जैसे एग्जाम आएगा उसमें हम चीजों को, हर एक चीजों को डिटेल तरीके से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अभी जो आगे बढ़ते हैं, अभी जो टॉपिक है बच्चों, डायलॉग याद है ना, गुड़िया नहीं गुड्डू गुड़िया अभद की पुड़िया। तो आप लोग याद रखो कि ये जो ओम्स लॉ है, ये इस अभी तक जो मैंने पढ़ाया है उसका ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? इससे आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे, इससे आपको वन लाइनर आएंगे, इससे आपको ये स्टेटमेंट आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। यानी इलेक्ट्रिसिटी में ओम्स लॉ इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, आप चाहो तो यहां VVI करके इसको आप रख सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जामिनेशन। किसी भी एग्जाम के लिए, नॉट केवल बोर्ड के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो हम लोग, जैसे आपको पता है कि पहले हम लोग जो चीज पढ़ते हैं उन चीजों को पहले पढ़ेंगे और उसके बाद रिवीजन करेंगे। तो पहला है ओम्स लॉ। इसको लगभग 10 से 15 मिनट का ये क्लास होगा। इस 10 से 15 मिनट के क्लास में आपको लगेगा कि हाँ, ओम्स लॉ ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको समझ में नहीं आता है। तो आप जैसा कि रिलेशन देख रहे हैं, बाकी डेफिनेशन यहां ऊपर में लिखा हुआ है, आप इसको देख लीजिए। ठीक है ना। तो ओम्स लॉ मैं आपको बताता हूं क्या है, कि ओम्स लॉ है क्या। ओम्स लॉ केवल और केवल किस, जैसे एक नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि पूछता है कि व्हाट इज ओम्स लॉ। तो सिंपली एक चीज है कि ओम्स लॉ तीन चीज के बीच के रिलेशन को डिफाइन करता है। किसके किसके बीच का? आपके सामने लिखा हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट और रेसिस्टेंस। ये रेसिस्टेंस एक नया चीज है आपके लिए, जो अभी तक आप पढ़े हैं उसके लिए। ये रेसिस्टेंस क्या होता है मैं इस पे भी बात करूंगा अभी, ठीक है ना, अभी करूंगा। लेकिन फिलहाल अगर कोई पूछे कि ओम्स लॉ क्या है, तो आपको सिंपल ये बताना है, पहले तो ये बताना है कि देखो ओम्स लॉ तो जो स्टेटमेंट है वो तो है ही, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि ओम्स लॉ में ये पोटेंशियल डिफरेंस करंट के बीच का रिलेशन को बताता है। अगर पूरा बोलना है तो पोटेंशियल डिफरेंस करंट और रेसिस्टेंस के रिलेशनशिप को बताता है। आपके सामने एक फॉर्मूला लिखा हुआ है V = IR। अब इसका स्टेटमेंट क्या कहता है वो सुनो। स्टेटमेंट ये कहता है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, याद रखना टेम्परेचर, इस स्टेटमेंट के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट होना जरूरी है। विदाउट, अगर घटेगा बढ़ेगा तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तब इसका डेफिनेशन क्या है कि जब किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस का। यही है ओम्स लॉ। यानी अगर हमको डेफिनेशन में कहना हो तो क्या कहेंगे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर इलेक्ट्रिसिटी करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। मतलब कहना का मतलब कि क्या है कि जो V है, करंट जो है, करंट है वो क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है। यानी मैंने क्या कहा है, करंट जो है पोटेंशियल डिफरेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यही है ओम्स लॉ और कुछ नहीं है। स्टेटमेंट के तौर पे अगर आपको लिखना हो तो क्या कहेंगे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यहां से ऐसे तो लिखा हुआ ऊपर में, लेकिन फिर मैं पढ़ के बता रहा हूं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर the current flowing through a conductor is directly proportional to potential difference across its end। ठीक है, मतलब जो करंट फ्लो हो रहा है, अब इस पे एक एक्सपेरिमेंट भी होता है। जब मेरे पास सामान आएगा, मैं सामान लाऊंगा, तो मैं वो एक्सपेरिमेंट्स भी कर दिखाऊंगा आप लोगों को कि देखो हाँ मैं सच कह रहा था या नहीं। तो मैं वोल्टमीटर, आर्ममीटर ये सब लेकर आऊंगा, तो उस पर मैं वो तार जो कनेक्शन होता है वो सारा कनेक्शन भी करके आप लोगों को
दिखाऊंगा, ठीक है। तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, इसका क्या मतलब है कि सर पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है पहले बाद में समझेंगे, पहले ये जो स्टेटमेंट पहले उस पर फोकस करते हैं। तो यहां से आपको पता होगा कि आप लोग मैथ में पढ़ते होंगे या कहीं भी पढ़ते थे कि जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट जुड़ता है। जब भी हम लोग प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट जोड़ते हैं, उस कांस्टेंट का नाम यहां पे क्या है, आर, यानी v इक्वल टू आई आर। ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाकर हमने इक्वल टू का साइन लगाया और इक्वल टू के साइन लगाने के लिए एक आर ऐड किया है। क्या ऐड किया है, एक आर ऐड किया है। ये आर का जो नाम है, इस आर का जो नाम है, ये आर को हम लोग कहते हैं आर इज कांस्टेंट, यहां लिख दे रहे हैं वेयर आर इज कांस्टेंट कॉल्ड रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस यही है ओम्स लॉ और कुछ नहीं है। ये 2 नंबर में एक नंबर, अगर एक नंबर का डेफिनेशन है इतना ही लिख के छोड़ दो। क्या है कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, क्या बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट इज क्या था, करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्सेट। यही है, बस इतना लिख के ये लिख दो। लेकिन अगर ये 2 नंबर का आता है तो इसको लिखने के बाद एक चीज याद रखिएगा, इसको आप समझ में आ गया होगा। एक चीज याद रखिएगा, सब टेढ़ा टेढ़ा क्यों दिखता है बार बार, मेरे कैमरा का एंगल सही नहीं है क्या। अच्छा, एक याद रखिएगा कि इनके बीच का ग्राफ होता है, ग्राफ, ठीक है, ग्राफ बिटवीन V एंड I, इनके बीच का ग्राफ, ये ग्राफ याद रखिएगा। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राफ क्या है कि अभी बताते हैं ग्राफ ऐसा क्यों बन रहा है। ये ग्राफ याद रखना, ये है पोटेंशियल डिफरेंस, ये है करंट, और जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन, ऐसे। ये है ग्राफ। इस बात को अच्छे से याद रखना पड़ेगा। अगर 2 नंबर का है क्वेश्चन तो यहां तक बना के आपको छोड़ना, 1 नंबर का है तो यहां तक आप लिख के छोड़ सकते हैं। अब ये ग्राफ ऐसा क्यों बना, तो देखो यहां सुनो, जब यहां पे देख रहे क्या है कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे करंट इंक्रीज होगा, जैसे जैसे करंट को आप बढ़ाएंगे उसका पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज करता जाएगा। जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस आप बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसका क्या, करंट भी इंक्रीज करता जाएगा। बात समझ में आया। तो जैसे मान लीजिए आप यहां ये 1 है तो यहां पे इसका है, ये भी 1 है, यहां 2 है, तो इसी तरीके से बढ़ता चला जाएगा कांस्टेंट। जैसे ही ग्राफ हमेशा रखे, अगर पूछा जाएगा कि V और I का ग्राफ कैसा होता है तो बोलेंगे स्ट्रेट लाइन में होता है, सीधा स्ट्रेट लाइन में होता है ग्राफ, ठीक है। बस अभी आप लोग को इतना ही जानना और कुछ एक्स्ट्रा नहीं जानना है, क्या क्यों कैसा पे छोड़ दो सब, बस ग्राफ आपको ये याद रखना है, ग्राफ ऐसा होता है, कांस्टेंट ग्राफ होता है, मूव कर रहा है। आप देख रहे हैं कि यहां से I बढ़ता जा रहा है, यहां से V बढ़ता जा रहा है, तो यहां से ग्राफ भी बढ़ता जा रहा है और ये ग्राफ बढ़ता ही चला जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, 1 सेकेंड, ठीक है, ये ग्राफ बढ़ता चला जाएगा। आगे बढ़े, 1 सेकेंड, यहां तक में कोई दिक्कत, यहां तक में किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपने ओम्स लॉ के बारे में, आप ओम्स लॉ के बारे में समझ चुके हैं कि ओम्स लॉ क्या होता है। जब किसी कंडक्टर से करंट फ्लो होता है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस का। अब यहाँ पे रेसिस्टेंस क्या होता है वो आपको जानना है। तो देखो रेसिस्टेंस क्या है, ये इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट को अपोज करने वाला कारण, मतलब जितना ज्यादा आप रेसिस्टेंस को बढ़ाएंगे, क्योंकि आप यहाँ पे एक चीज देखिएगा कि यहाँ पे एक चीज आता है, यहां पे देखो, जब यहां से आप रिलेशन निकालोगे यहां से करंट का, बिठा देते हैं पहले इसको, तब
समझो कि अभी मैंने आपको बताया कि V बराबर आई आर होता है। यहां से जब आप I निकालते हैं I, तो ये V बाई आर हो जाता है। यानी I जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेसिस्टेंस का। देख रहे हैं, I जो है, ये जो I है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेसिस्टेंस का। क्या कहने का मतलब, आप जितना ज्यादा R को इंक्रीज करेंगे करंट उतना ज्यादा डिक्रीज होगा। आप जितना ज्यादा करंट को इंक्रीज करेंगे R उतना ही ज्यादा डिक्रीज होगा। इसका मतलब R क्या कर रहा है, R करंट के फ्लो को रोक रहा है। रेसिस्टेंस का काम क्या है, करंट के फ्लो को कम करना। अगर इसका डेफिनेशन होगा तो क्या होगा कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या करता है, ये करंट के फ्लो को रेसिस्ट करता है, इसको आगे बढ़ने में पर क्या बोलते हैं उसको, रुकावट डालता है। उसी को हम लोग रेसिस्टेंस कहते हैं। कि जितना ज्यादा रेसिस्टेंस होगा इलेक्ट्रिसिटी उतना कम पास होगा। क्यों, क्योंकि आप जब इलेक्ट्रिसिटी बढ़ा रहे हैं यानी करंट बढ़ा रहे हैं तो आपका आर घटना चाहिए, और अगर आप आर इंक्रीज कर रहे हैं यानी रेसिस्टेंस इंक्रीज कर रहे हैं तो आपका करंट घटता चला जाएगा। इसी को रेसिस्टेंस कहते हैं। सारा डेफिनेशन यहां लिखा रहा होगा, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस कहते हैं, याद रखिएगा। तो एग्जाम में रेसिस्टेंस का डेफिनेशन लिखने नहीं आएगा, लेकिन आपको रेसिस्टेंस होता क्या है ये आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर, समझ में आ गया। अब यहां से कुछ चीजें हैं जो आप लोग को जाननी चाहिए। क्या आप ये भी दे सकते हैं कि रेसिस्टेंस एक तरीके का क्या है, तो बोलेंगे सर रेसिस्टेंस एक तरीके का, आर जो है वो क्या है, तो बोलेंगे आर एक तरीके का, देखो तो यहां पे आर एक तरीके का पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रेशियो है। सर यहां पे आप देखिए कि ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि आर एक्चुअल में क्या है, तो बोलेंगे इट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। यानी पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच का जो रेशियो होगा वो कहलाएगा आर। आप जितना ज्यादा, यानी ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से एक चीज आप लोग को याद रखना है कि देखो यहां तक तो क्वेश्चन हो गया। अब यहां से क्या होता है, जैसे कह देगा, क्या कहेगा कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ठीक है, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V और करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस, ये याद रखिएगा, ठीक। दूसरा क्या है कि आप देखें कि जिस अमाउंट में करंट को बढ़ाएंगे, यहां से जिस अमाउंट में आप करंट को बढ़ाएंगे रेसिस्टेंस उस अमाउंट में कम होता जाएगा। इस चीज को आपको देखना है। मतलब एक एग्जांपल के तौर पर अगर हमको बताना हो, एक एग्जांपल लेना हो, तो हम क्या ले सकते हैं कि द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एंड ऑफ अ कंडक्टर इज डबल, द करंट फ्लोइंग थ्रू इट आल्सो गेट डबल। यानी यहां पे V बराबर आई आर में देखेंगे आप, V बराबर आई आर में कि अगर हम, यहां देखना, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते, क्योंकि V मेरा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट का, यानी अगर हम V इंक्रीज करेंगे तो I भी इंक्रीज होगा। यानी V को 2 गुना से बढ़ाएंगे तो I भी 2 गुना से बढ़ेगा, V को आधा कम करेंगे तो I भी आधा कम होगा। इस रिलेशन को याद रखिएगा, क्योंकि यही से क्वेश्चन बनता है कि आपसे पूछा कि रेसिस्टेंस बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस में क्या कमी आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस में क्या कमी आएगा, करंट बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस में क्या होगा, ये सारा कुछ याद रखना है। यहां सारा कुछ लिखा हुआ है, देख लो, ठीक है। अगर आपसे पूछ दिया कि जैसे यहां देखो कि अगर हम रेसिस्टेंस को दोगुना करें, जैसे मान लो यहां पे एक एग्जांपल के तौर पे देखो कि I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, ठीक है, तो I बराबर V बाई R। तो अगर हम रेसिस्टेंस को दुगना कर दें तो मेरा करंट क्या हो जाएगा, आधा। देख रहे हैं, जैसे आप करके देखो ना कि ये 220 वोल्ट ले लो और रेसिस्टेंस को ले लो मान लो 10, तो ये कट के कितना आया, 22। लेकिन जैसे ही आप रेसिस्टेंस को दुगना कीजिएगा तो 20,
तो ये कट गया और रेसिस्टेंस को दुगना कीजिए 40। तो जैसे ही आप 40 करते हैं, काट के देखो, मतलब सिंपल सा कहने का मतलब है कि अगर आप इंक्रीज करेंगे इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, अगर आप इंक्रीज करेंगे किसको, करंट को, तो रेसिस्टेंस कम होगा, रेसिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो करंट कम होगा। इस रिलेशन के अनुसार अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेंगे तो रेसिस्टेंस इंक्रीज होगा, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, करंट इंक्रीज होगा। पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेंगे तो रेसिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। देख लो यहाँ पे, यही है ओम्स लॉ। अब इस पे आज ओम्स लॉ ही रहने दो, ठीक है। कल हम लोग पढ़ेंगे इस पे कि ये जो ओम्स लॉ है वो किस पे डिपेंड करता है। आज रिवीजन छोड़ देते हैं, कल हम लोग जब वो फैक्टर्स पढ़ेंगे तो हम लोग रिवीजन करना स्टार्ट करेंगे। आज ओम्स लॉ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हो सके तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करो, ठीक है। टारगेट यही है 5000 सब्सक्राइबर पूरा करना सबसे पहले, उसके बाद देखते हैं कि क्या है क्या नहीं, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।